जैसे इंडिया ने अपना चंद्रयान-3 भेजा था, उसके मुकाबले में भेज रहे हैं कि मुकाबला तो बनता नहीं, क्योंकि वो चाइना से जा रहा है, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर सारी चीज़ें बनाई और भेजी। आप ऐसा क्या समझते हैं? मुकाबला शायद क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम, हमारी मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा था कि इंडिया को हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, वो चीज़ें कर दी। तो आज आप पाकिस्तानी क्या समझते हैं? नहीं, ये जवाब था या शर्मिंदगी की बात? ये शर्मिंदगी की बात है इंडिया के साथ। देखें ना, अगर हम एज ए पाकिस्तानी देखें तो ये तो हमारा है कि हम इंडिया को ठीक है अप्रिशिएट नहीं कर सकते। वो बात आ जाती है कि इंडिया को इन्होंने क्यों कर दिया। लेकिन हमने अगर कंपैरिजन करना है मुकाबले की बेस पे, तो उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी आगे डिफेंस देख लें, उनका साइंटिफिकली देख लें सारा कुछ, तो वो मुकाबला तो कोई नहीं है ना। वही ना, वह कोई मुकाबला तो नहीं है। अभी एक लिस्ट आई है जो सुपर पावर्स या जो अच्छे मुल्क हैं उनमें G7 या G20 लगा लें। हाँ, तो उनमें इंडिया का शायद ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਂਦ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ। E6 ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਗੈਰ, ਮਗਰ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਦਰਯਾਨ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ मतलब कि इंटरनेशनली एक प्रेशर बना रहे हो कि ਅਸੀਂ बड़ा तरक्की कर रहे हैं। तरक्कियाँ ही तो नहीं होंगी। जैसे अब मिशन आप कह रहे हैं, ये भी चाइना कर रहा है, उस पर हम अपना नाम लगा। पाकिस्तान के अंदर ही आप देख लें, मेड इन पाकिस्तान कहीं नहीं बन रहा। जो भी प्रोडक्ट है वो चाइना से आ रही है या बाकी जगहों से आ रही है। तो ये तो इसीलिए ना, अगर हम इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, और एक्सपोर्ट के लिए भी हमें सबसे पहले R&D पे काम करना पड़ेगा, ताकि हम अपने मुल्क में पहले प्रोडक्शन करें तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बना सकें। फिर ही कुछ डेवलपमेंट होगी। नहीं तो अब बाहर से लोन लिए जाएँ और फिर चीज़ों पर लगाए जाएँ, फिर वो लोन देने के लिए वापस लोन लेना पड़े। इंडिया को देख लें, इंडिया ने मजबूरी बनाई है। रशिया से भी ट्रेड की उन्होंने, ईरान से भी ट्रेड की, सैंक्शन लगने के तो बाद। ये थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू ये इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, इसे सारा नज़रअंदाज करें। हाँ, जैसे समझा फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज के जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। सबसे पहले तो खुशी की बात भी होती है कि पाकिस्तान जो है वो चांद पे जा रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये थी, हमें तब ज़्यादा खुशी होनी थी कि अगर पाकिस्तान जो भी है, जैसे उसने जो सैटेलाइट में रॉकेट लॉन्च किया है वो पाकिस्तान से होता, मेड इन पाकिस्तान होता, जैसे हिंदुस्तान ने बनाया था चंद्रयान-3 अपना, या उसके अलावा भी उन्होंने चंद्रयान-2 या चंद्रयान-1 के ऊपर काम किया था। वैसे अगर पाकिस्तान भी करता तो बड़ी खुशी की बात होनी थी, लेकिन पाकिस्तान क्राइसिस से गुजरा। चले जैसे भी है, चाइना ने जो भी साथ दिया पाकिस्तान का, डार्क साइड पे पाकिस्तान का वो जाएगा और वहाँ से तस्वीरें लेगा, जिसके ऊपर चाइनीज़ जो है रिसर्च कर पाएंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी बात करेंगे कि एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं और दूसरा तरफ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसके ऊपर पाकिस्तानियों की क्या राय है, पाकिस्तान जो चांद पे गया उस हवाले से क्या राय है। जो भी आप इस हवाले से राय रखते होंगे एज अ पाकिस्तानी, हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहें पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन साहब, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट, किस डिपार्टमेंट से? BS इकनॉमिक्स। ठीक हो गया, इकनॉमिक्स है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी जा रही है? क्योंकि आप इकॉनमी बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। क्या समझते हैं किस तरह बेहतर हो सकती है? कोई IMF से लोन लेके ही हो सकती है या मुल्कों के साथ ट्रेड करके हो सकती है? ट्रेड और लोन से पहले भी तो, पहले सबसे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं होंगी, तब तक ना लोन लेने से ना ट्रेड हो सकती है, ना कोई मुल्क हम पे एतबार करेगा। तो जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक तो ये कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, क्या समझते हैं आप? आज एक चाइना ने E6 अपना मिशन लॉन्च किया है, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया है कि पाकिस्तान भी जो है उस पर जाएगा। तो क्या समझते हैं, खुशी की बात है या पाकिस्तान को अपने मुल्क में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए फिर शायद सेलिब्रेशन होती है, या अभी भी खुश हैं कि पाकिस्तान भी जो है चांद पे पहुंच रहा है? नहीं, अब जब हमने कुछ किया ही नहीं है, उसमें रॉकेट उनका है, सारा मिशन उनका है, सिर्फ अपने नाम का टैग लगा देना, उसमें तो कुछ नहीं ना होता। हमारा जो अपना डिपार्टमेंट है ये एयर स्पेस वाला, वो कोई स्पार्को, वो कोई ऐसा काम कर नहीं रहा, तो सिर्फ चाइना के ऊपर अपना लेबल लगा देना, तो ये कोई खुशी की बात तो नहीं है। हमारे अपने जो पूरा स्पार्को का डिपार्टमेंट है उसमें जो साइंटिस्ट वगैरह या वो होने चाहिए, लेकिन सब जानते ही हैं कि उसमें डिफरेंट ओहदों पे कौन है। क्या समझते हैं, जैसे इंडिया ने अपना चंद्रयान-3 भेजा था, उसके मुकाबले में भेज रहे हैं कि मुकाबला तो बनता नहीं, क्योंकि वो चाइना से जा रहा है, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर सारी चीज़ें बनाई और भेजी। आप ऐसा क्या समझते हैं? मुकाबला शायद हमारी मेन स्ट्रीम, हमारी मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा था कि इंडिया को हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, वो चीज़ें कर दी। तो आज आप पाकिस्तानी क्या समझते हैं? नहीं, ये जवाब था या शर्मिंदगी की बात? ये शर्मिंदगी की बात है इंडिया के साथ। देखें ना, अगर हम एज ए पाकिस्तानी देखें तो ये तो हमारा है कि हम इंडिया को ठीक है अप्रिशिएट नहीं कर सकते। वो बात आ जाती है कि इंडिया को इन्होंने क्यों कर दिया। लेकिन हमने अगर कंपैरिजन करना है
मुकाबले की बेस पे तो उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी आगे डिफेंस देख लें, उनका साइंटिफिकली देख लें सारा कुछ, तो वो मुकाबला तो कोई नहीं है ना, वही ना, वह कोई मुकाबला तो नहीं है। अभी एक लिस्ट आई है जो सुपर पावर्स या जो अच्छे मुल्क हैं उनमें G7 या G20 लगा लें। हाँ, तो उनमें इंडिया का शायद 5th या कौन सा नंबर है और पाकिस्तान का तो फिर, तो इस तरह से मुकाबला तो बनता ही नहीं है। अब ये इस तरह से चाइना के ऊपर अपना लेबल लगा के कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो वो कोई मुकाबले वाली बात तो नहीं है ना। अच्छा भाई, क्या समझते हैं यार, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे जो बिजनेसमैन थे, आप आवाम थी जो क्राइसिस गुजरी है, जो हमारे इवन के स्टूडेंट है, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी हैं कहीं ना कहीं, तो ये बताएं कि क्यों हमारे स्टूडेंट पे फोकस है? आज भी हमारे स्टूडेंट बिजनेसमैन यही फोकस है कि बाहर चले जाएं, तो इस पे फोकस क्यों नहीं किया गया? हमेशा हमने लोन के ऊपर ही फोकस किया, मुल्कों के साथ ट्रेड पे या रिलेशन पे क्यों नहीं हमने फोकस किया? देखिए, मैंने पहले भी यही कहा है कि फोकस सबसे पहले तो स्टेबिलिटी फोकस होना चाहिए ना। बिल्कुल। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। पूरी दुनिया में जो होता है ना, स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। पाकिस्तान की कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी तो है। कोई कहता है हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, कोई कहता है हम कुछ देंगे, कोई कुछ कहता है हम पंजाब को साफ कर देंगे या पाकिस्तान को साफ। सबने एक एक सेक्टर पकड़ा हुआ है, लेकिन कोई स्टेट पॉलिसी की बात नहीं करता कि एक स्टेट पॉलिसी हो, चाहे गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए, लेकिन जो भी मुल्क के साथ मुआहदे चल रहे हैं वो सेम रहें। अब एक पार्टी आती है, वो कोई और मुआहदा करती है, नेक्स्ट आगे उसको चेंज कर देती है, तो दूसरे जो मुल्क भी हैं वो ट्रेड फिर ऐसे तो नहीं ना करते। जब स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं है, ना इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी है, ना कोई और, तो इस तरह से आप तो इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं, आप तो बेहतर जानते हैं कि यार किस तरह इकोनॉमी को बेहतर तौर पे लेके जाए। तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि किस वजह से हमारी इकोनॉमी, स्टेबिलिटी तो एक है ही है कहीं ना कहीं, उसके अलावा क्या ऐसी पॉलिसियाँ होनी चाहिए कि जिससे मुल्क बेहतर हो सकते हैं? उसमें ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसमें फोकस करना चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आगे प्रैक्टिकली कुछ काम हो। क्योंकि यही अब देख लें, जैसे हमने सारा कुछ चाइना से, ये जैसे अब मिशन आप कह रहे हैं, ये भी चाइना कर रहा है, उस पर हम अपना नाम लगा। पाकिस्तान के अंदर ही आप देख लें, मेड इन पाकिस्तान कहीं नहीं बन रहा, जो भी प्रोडक्ट है वो चाइना से आ रही है या बाकी जगहों से आ रही, तो ये तो इसीलिए ना, अगर हम इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें, और एक्सपोर्ट के लिए भी हमें सबसे पहले R&D पे काम करना पड़ेगा, ताकि हम अपने मुल्क में पहले प्रोडक्शन करें तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बना सकें। फिर ही कुछ डेवलपमेंट होगी, नहीं तो अब बाहर से लोन लिए जाएँ और फिर चीज़ों पर लगाए जाएँ, फिर वो लोन देने के लिए वापस लोन लेना पड़े, तो ये तो सर्कल चलता रहेगा, इससे कोई तरक्की तो नहीं होगी। किसके ऊपर हमने इन्वेस्ट करना है? क्योंकि हमारे बिजनेसमैन, स्टूडेंट तो छोड़ के फिर बाहर जा रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बड़ी बांग्लादेश में या बाकी जगहों पे शिफ्ट हो रही है, तो इस तरह फिर कैसे मेड इन पाकिस्तान बनेगा, एक्सपोर्ट होगी चीज़ें? वो अगर चाहे स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, उनको अपने मुल्क में सिक्योरिटी मिलेगी, उनको लगेगा कि हमारे मुल्क में का कोई फ्यूचर, रिलीफ मिलेगा, तो फिर रिलीफ मिलेगा, उनको इतनी इंसेंटिव्स मिलेंगे तो वो इधर रहेंगे, काम करेंगे। नहीं तो उनको बाहर इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, वो बाहर ही जाएंगे। मुल्क के हालात बेहतर होंगे, स्टूडेंट्स को, हमको भी अगर लगेगा हमारा फ्यूचर इधर बेहतर है, तो ही हम इधर रहेंगे ना, नहीं तो सब अपने फ्यूचर के लिए बाहर ही जाएंगे। जो हालात है क्या समझते हैं, ईरान के प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो अमेरिका ने ये कहा कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा या गैस का जो मुआहदा था, तो उसके ऊपर पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इंडिया के साथ हमारी वैसे ट्रेड बंद है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी इशू चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब चाइना के साथ भी इशू चलना शुरू हो गए। तो क्या समझते हैं, आज़ाद पॉलिसियाँ क्यों नहीं बना पा रहे? हमारे पास मौके हैं कि प्रेसिडेंट तक, अब तो पहले तो नहीं है, बहुत देर बाद विजिट हुआ, फिर भी हम ऐसी पॉलिसियाँ क्यों नहीं बना पा रहे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो? या आज भी हम सिर्फ डर से ही रहेंगे कि यार उसने पाबंदियाँ लगी है, ये ना, क्योंकि दुनिया के अंदर भी तो पाबंदियाँ लगती है, दुनिया ये तो तरक्की। देखिए, पॉलिसीज़ वही बना सकते हैं ना जो सबसे पहले तो अपने आप जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। अब हमने अमेरिका से चूँकि सब कुछ लेना है, उनसे हमने लोन लेना है, उनकी हमने इकोनॉमिक पॉलिसी भी हम IMF की फ़ॉलो करते हैं, तो अब इंडिया वगैरह भी, वो भी उनके देखें अलायंस में तो हैं, लेकिन चूंकि उनकी अपनी एक मतलब सारा कुछ इकॉनमी उनकी अपनी है, वो इतने डेवलप्ड हैं कि वो उनको कुछ नहीं देते। फिर ईरान से भी ट्रेड करते हैं, चाहे उसके ऊपर सैंक्शन हो, रशिया से भी ट्रेड करते हैं, चाहे अमेरिका रशिया का मसला चल रहा हो, चाइना के साथ भी उनकी तो फिर ट्रेड चल रही है। इवन कि आप इंडिया को छोड़े अफगानिस्तान की बात कर ले, जो सर इतनी देर जंग में रहा, वो तो अब तरक्की करता जा रहा है। तो उसकी मेन बात यही है ना कि पाकिस्तान पूरा मतलब अमेरिका पे डिपेंड करता है, तो इसलिए सब कुछ वहाँ से आता है ना, तो अब इसलिए हमारी कोई डिपेंडेंट पॉलिसी है नहीं। बेहतरी की उम्मीद नहीं है, आपको भी मौका मिले छोड़ के चले जाएँ? हाँ, मौका तो मिले तो छोड़ के जाना ही बनता है फ़िलहाल जो कंडीशन चल रही है, क्योंकि चाहे पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं, चाहे बाकी इदारों को देख लें, किसी का भी फोकस मुल्क के ऊपर नहीं है कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। सबका अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है, कोई अपनी पार्टी बचा रहा है, कोई अपनी सीट बचा रहा है, कोई अपना
मतलब सब System कुछ यही बचा हो रहा रहा है। हाँ, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा फ़िलहाल, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ रही ना कि जिस पे हम ये कह सकें कि नहीं ये अभी किसी सिमत जा रही है बात। अभी तो यही पकड़ धकड़ चल रही है, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, फिर हमने क्या सोचना। चले, बहुत शुक्रिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान आसिफ। अदनान, सब क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी ये BSc पॉलिटिकल साइंस ख़त्म की है। थोड़ा सा बताएं, अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, अगर देखा जाए तो सर इस टाइम हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर पहले बात करते हैं। क्या कोई चेंज है या अब भी 80 की जो एजुकेशन थी वही चल रही है हमारी? एजुकेशन जब पैसे की रहेगी है, अच्छे इंस्टीट्यूशन है उधर पैसे भरो, अच्छी एजुकेशन है, मगर ये तो फ़र्ज़ बनता है, रियासत होती है माँ, तो माँ का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे। आप किस जगह से हैं? मैं वैसे बेसिकली वज़ीराबाद से हूँ, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट ठीक गुजरांवाला। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक था, एक तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजरा है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान ने कोलैबोरेशन करके चाइना का एक E6 मिशन उनका जा रहा था, उसके साथ उन्होंने कहा कि चले पाकिस्तान भी चला जाए साथ, ठीक है। सैटेलाइट पर डार्क साइड की तस्वीरें लेंगे। सबसे पहले तो एज क्या समझते हैं, खुशी की बात है चले पाकिस्तान चले मून मिशन पर जा रहा है। दूसरा ये कि क्राइसिस भी चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्राइसिस को ख़त्म करने की तरफ क्यों फोकस नहीं कर रही? जैसे बिजनेसमैन है उनको फैसिलिटीज़ क्यों प्रोवाइड नहीं करी कि जिससे बिज़नेस अच्छा हो सके हमारे मुल्क में। जो बिजनेसमैन है कोलैबोरेशन करके अच्छी तरह ऊपर ये जा सवाल वैसे साढ़े ना पिंडां वाले पास एक कहावत है कि किसी दे दूजे दे कंधे उत्ते बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए। ये सिर्फ ना देन नाल सैटेलाइट नहीं जांदियां चांद ते या अगां पिछां। E6 मिशन जेड़ा होना ते चाहिदा सी कि इसका अपना ज़ाती हुंदा, चाइना दी बगैर मगरों मुमकिन नहीं तरह हिंदुस्तान ने किया सी चंद्रयान। हर मुल्क अपना करता है, ये नहीं हुंदा कि दूजा मुल्क भेज रहा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ अपना नाम अटैच करके तो ਤੁਸੀਂ भी मतलब कि इंटरनेशनली एक प्रेशर बना रहे हो कि ਅਸੀਂ बड़ा तरक्की कर रहे हैं। तरक्की यहीं तो नहीं होंगी। आपने गांव की बात की, नो डाउट कहीं ना कहीं पीछे से मेरा भी तल्लक, ठीक है, नानकों की तरफ से या दाद की तरफ से गांव से रहा है। सर मुझे ये बताएं, किसानों को क्या हमने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की? जब किसानों ने मार रोड पे एहतजाज करने की कोशिश की तो उनको डंडे मार के भगा दिया गया, तो क्या रियासत ऐसा करती है यार? रियासत की बात की जाए तो ये एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट हो जाएगा। रियासत तो ये भी नहीं करती कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाए। दूसरा, सैटेलाइट जो भेजी है ठीक है, उसकी पिक्चर्स आएंगी, मगर इनका उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। एक पिक्चर्स आना एक अलग चीज़ है, सैटेलाइट का कंट्रोल इनके पास होता तो बात समझ आती। मतलब उसमें हमारा प्रॉपर मेड इन पाकिस्तान बनता, यहाँ से जाता लोग वगैरह सारा इधर होते, एक प्रॉपर एक ऑफिस होता, एक चक्कर होता। ऐसे तो नहीं है कि मतलब एक दूसरा मुल्क ने भेज दिया, आप उसके साथ जी इंटरनेशनली प्रेशर बना रहे हैं और इसलिए कि पाकिस्तान एक तरक्की की राह पे जा रहा है। ये मुझे तो लगता है ये सारा सिनेरियो पॉलिटिकल जो इस टाइम सिनेरियो बना हुआ है पाकिस्तान में, आप बेहतर जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसे कवर अप करने के लिए ये तरीकाकार किया गया कि इसे कवर किया जाए कि पाकिस्तान रास्ते पे जा रहा है अपने। सवाल आगे ज़्यादा हो गए थे, अब इस सवाल की तरफ आता हूँ। सर बिजनेसमैन जो है या वैसे स्टूडेंट भी चाहे बात की जाए तो वो पढ़ के उनका फोकस होता है, बिजनेसमैनों का फोकस भी है बाहर चले जाएँ, स्टूडेंटों का फोकस भी है यार बाहर किसी मुल्क चले जाएँ, तो क्या समझते हैं गवर्नमेंट इस तरफ फोकस क्यों नहीं कर रही? ये टेक्नोलॉजी की तरफ या अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ या बिजनेसमैनों को फैसिलिटीज़ देने की तरफ? वैसे होना तो यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, या किसानों को देख लें जी, गंदम का रेट क्या जा रहा है। हम खुद किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर क्या कुछ समझ से बात बाहर है, इतनी इनकम नहीं है जितना खर्चा इधर। तो अगर ये तो फिर बेहतर ही है ना, जब बंदा बाहर जाएगा वो जो ज़रब लगनी है $300 300 है, लेट्स 250 है, वो ज़रब लगेगी $1 250 के साथ, तो इधर ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। बिल्कुल यही बात। तो वो फिर ऐसे खर्चा तो ऐसे कवर करना तो हर बंदे की मजबूरी है। आजकल तो सेविंग वाला चक्कर रहा ही नहीं है, चक्कर तो ये बन गया हुआ है जी, जिंदा रहना है, सर्किट में रहना है, सिस्टम बनाएं कोई, रोटी कपड़ा मकान वाला सिस्टम मकान हो गया हुआ है चक्कर। अब ये पहले होता था जी, आज कुछ साल पहले बेहतर थे पाकिस्तान के हालात, अभी तो कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। क्या समझते हैं, हमें तो अभी रोटी कपड़ा मकान की पड़ी है, जो स्टूडेंट है बाहर जा रहा है, तो इस तरह फिर हम अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करेंगे, जैसे अपने मुल्क के अंदर लॉन्च करने की तरफ? स्टूडेंट को उधर जाके क्या कर रहा है, एक मजदूरी कर रहा है, वो इधर करते हैं तो वो सोसाइटी नहीं करने देती, करें भी तो इधर ये आप देख लें, हम मार रोड पे बैठे हुए हैं तो इधर क्या हालात हैं। इधर कुछ भी करने निकलने इतने का काम नहीं होना जितने ऊपर देने पड़ जाते हैं जगह जगह। मतलब अब मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूंगा कि ऐसे मुझे तो ये कहूँगा कि पैसों के ना हज़ार वाले नोट जेब में रखने चाहिए, और बैकअप होना चाहिए कि अगर किसी जगह भी हो तो पैसे लग के मतलब एक आपने जेब में रखना है, निकाल के दे जाने हैं, ऊपर से आपका काम होते जाना है। तो ऐसे जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है, जिनके पास सेविंग्स है ही नहीं है, उन्होंने काम क्या करना है इधर, जिनके पास टोटल 1-2 मिलियन हैं, वो अगर 1-2 मिलियन में इधर क्या करें। यही बात है। अच्छा लास्ट सवाल करके टॉपिक ख़त्म करता हूँ। हिंदुस्तान की हमने बड़ी बात की है, दुश्मन नज़र से भी देखा है, दुश्मन ही कहते रहे, मुकाबलाबाजी बड़ी करते रहे, ठीक है ना। क्या समझते हैं जिस तरह उन्होंने तरक्की की, क्योंकि बात करनी चाहिए हमसाया मुल्क है, या अफ़गानिस्तान 30-40 साल जंग में रहा, जिस तरह उन्होंने तरक्की की, या ईरान के ऊपर सेंक्शन लगी रही अमेरिका की, उन्होंने तरक्की। क्या समझते हैं पाकिस्तान क्यों नहीं देख के पुलिसियाँ सीखता, आज भी हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं? जब तक कंट्रोल
अवाम फैसला नहीं ना करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब अवाम आज अभी पिछले दिनों गुजरात वाला एक वाक़या हुआ है जी, वो पुलिस वालों को मार पड़ी है, लोगों ने नहीं मारा, वो भीड़ ने मारा। लोग मारते थे और बाद वो भीड़ थी, एक भीड़ एहतजाज कर रही है, ऊपर सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? वो उनकी मर्ज़ी का नहीं बैठा हुआ। एक बात। दूसरी बात, सब फैसले जो बिल पास हो रहे हैं वो असम्बली से हो रहे हैं। असम्बली में लोग कौन बैठे हैं वो आपको बेहतर पता है क्या। मतलब अभी तो रियासत की जो टोटल सिस्टम है वो तो खुल डुल के सामने आ गया हुआ ना, मतलब नंगी हो गई हुई है सिस्टम सारा जितना भी। तो बिल पास करने में मतलब अवाम का उसके अंदर कोई लेना देना है ही नहीं। ये किसी से भी पूछ लें, अवाम कुछ और चाहती है, ऊपर फैसले कुछ इधर ना दें आप, इधर कोई सुनेगा नहीं। यानी कि आपका कहने का मतलब है भूख पड़ी हुई है, सुनने वाला कोई नहीं, जहालत है, एजुकेशन सिस्टम कोई नहीं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं इधर। तो इधर फिर एंड यही होना है कि भीड़ ही निकलनी है और यही मामलात सारे होने हैं जो आजकल हो रहे हैं। और ये अभी तो आवाम कंट्रोल्ड है और रियासत ने कंट्रोल किया हुआ है, चलो ये इनकी अच्छी बात है। इन्होंने तो आपने कंट्रोल की बात की, सोशल मीडिया और सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा रही है, इनको भी कंट्रोल किया जाए। अभी प्रॉपर तौर पे इस पे इम्प्लीमेंट स्टार्ट होने लग गए हैं कि जितनी भी सोशल मीडिया है जो भी है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि उसका तो आप भी जानते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कितनी देर कंट्रोल हो जाएगा, एक ना एक दिन ये आउट ऑफ कंट्रोल होंगी चीज़ें। इसलिए हमारी रियासतों को ये समझना चाहिए, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो एक गवर्नमेंट एक रियासत को चला रही है, उसे ये बात समझना चाहिए कि अवाम की तरफ ध्यान दें। वो अवाम क्या चाह रही है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ठीक है, मतलब अपना वो रखें, आप स्टेक रखें सोसाइटी पे इस सारे सिस्टम में, मगर कम से कम अवाम की सुनी जाए। अवाम के फैसलों को देख अवाम कैसे सुनाती है, वोट से सुनाती है। और वोट का जो हाल हुए, अभी इलेक्शन गुजरे, इतना टाइम नहीं हुआ, वो क्या हुआ कोई समझ सके बात बाहर है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इसके ऊपर, जुडिशरी हमारी जो ये ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद ये ऑफिसर्स हैं सारे हायर रैंक्स के हैं, इन्हें इस बात पे इन्हें यूनिटी शो करनी चाहिए कि क्या समझते हैं। हमेशा से हमने एक बात की कि यार अमेरिका के ग़ुलाम रहे हैं, ठीक है, IMF से, तो क्या समझते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है कि मतलब कोलैबोरेशन कर लें या बिज़नेस या ट्रेड कर लें किसी मुल्क के साथ, कि मुल्क बेहतर हो सके। आप ऐसा क्या मैं तो ये कहूँगा जी, हर मगरमच्छ के ऊपर एक मगरमच्छ होती है बड़ी। अच्छा, ये सिस्टम है, मतलब किसी न किसी ने ऊपर होना है। ये हर मुल्क की, ये अमेरिका के ऊपर भी कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो अमेरिका को कंट्रोल कर रही हैं, मगर बात करने का तरीका ये होता है कि आपने थ्रू कम्युनिकेशन अगले बंदे को इस बात के ऊपर एग्री करना है कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए ये अच्छा है, तो आप ये ही करना है, उनकी मजबूरी बना दें। ये मजबूरी बनाना ये हर बंदा नहीं कर सकता। इसके लिए तो क्या आप समझते हैं कि हमारे हमसाए जितने भी हैं उन्होंने मजबूरी बनाई, जैसे अफगानिस्तान, ईरान या इंडिया की बात की जाए या चाइना की बात? मेरे जवाब से ज़्यादा आप खुद जवाब दे रहे हैं। अब देखिए अफगानिस्तान है, लैंड लॉन्ग कंट्री है, तो आज तक उसके ऊपर कोई हुकूमत, वो मजबूरी बना देते हैं। इंडिया को देख लें, इंडिया ने मजबूरी बनाई है। रशिया से भी ट्रेड की उन्होंने, ईरान से भी ट्रेड की, सैंक्शन लैंग्वेज की। तो ये थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू ये इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, इसे सारा नज़रअंदाज करें। जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है वो ही किया जाए, मैं तो यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया था।